हम भले ही 9वीं फेल हो, लेकिन 14 करोड़ बिहारियों को, जनता को बुर्बक कैसे बनाया जाता है, हमसे ज़्यादा बेहतर कोई नहीं जान सकता। हम भले ही कर्पूरी ठाकुर की जयंती मनाते हैं, लेकिन हम ही पिछड़ों पर गोली चलवाते हैं, सीधे कपार में गोली मार दिया जाता है। वहीं हम रोज़ा और नमाज में मुसलमानों को नौटंकी दिखाते हैं और टोपी पहन करके ये बताते हैं कि हम मुसलमानों का सबसे बड़ा हित ऐसी है, लेकिन वही मुसलमान जब अपना हक मांगने आएगा, जब अपना अधिकार मांगने आता है, तो उसके कपार में दुनाली सटा करके गोली मार दिया जाएगा और वही जनरल डायर वाली कहानी दोहराई जाएगी। हम भले ही दूसरे को हिटलर कहते हो, लेकिन हम खुद हिटलर के बाप हैं और जब जनता अपना अधिकार मांगने आएगी तो उस पर लाठी बरसाई जाएगी, उसका सर फोड़ दिया जाएगा, उसे गोलियों से छलनी कर दिया जाएगा और उसे जहन्नुम के लिए रवाना कर दिया जाएगा। नमस्कार, मैं प्रिंस कुमार सिंह और आप देख रहे हैं पॉजिटिव इंडिया। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और जो लोग ऑलरेडी कर चुके हैं उन सभी लोगों को तहे दिल से धन्यवाद। अब आते हैं मुद्दे पे। मुद्दा बस यही है कि जनता को कैसे बुर्बक बनाया जाता है, ये तेजस्वी यादव से बेहतर कोई नहीं जानता। लोग भले ही उन्हें 9वीं फेल कहते हो, 8वीं पास कहते हो या जो कुछ भी कहते हो, लेकिन ये एकदम गलत आरोप है। तेजस्वी यादव अच्छे अच्छे पढ़े लिखों के कान काटते हैं और जो लोग अपने आप को बहुत बड़ा होशियार कहते हैं, उसे जो बुर्बक बना दे, जो खड़े खड़े बेच दे, उसी का नाम तेजस्वी यादव है। और तेजस्वी यादव ने ये सारा गुण अपने पिता श्रीमान लालू प्रसाद यादव जी से सीखा है कि जो लालू प्रसाद यादव हमेशा गरीबों और मसीहा अपने आप को मानते रहे, जो अपने आप को दलितों का सबसे बड़ा हितैषी बताते रहे और उनकी गरीबी दूर करने का वादा करते रहे, संकल्प लेते रहे। आखिर वो तेजस्वी यादव ने अपने पिता से राजनीति सीख ली है और तेजस्वी यादव अच्छे अच्छे MBA पास को, CA पास को खड़े खड़े बेच देने की ताकत रखते हैं। और ये सारा बात हम क्यों कह रहे हैं, वो आप जब जानेंगे तो आपको भी लगेगा कि हम एकदम सही कह रहे हैं। दरअसल आपको हमने कल की रिपोर्ट में बताई थी कि दरअसल कटिहार में आखिर हुआ क्या था। कटिहार की जो कहानी निकल के जो सामने आ रही है, उसे सुनकर आप भी हैरान रह जाएंगे कि कटिहार में पिछले 3 सालों से लगातार बिजली आपूर्ति बाधित हो रही है और 24 घंटे में सिर्फ 3 से 4 घंटे बिजली मिलती है। अभी का समय जो है वो डिजिटल युग है और बिजली के बिना आदमी का क्या स्थिति होता है, वो किसी शहर में रहने वाले व्यक्ति से पूछ सकते हैं या किसी गांव में रहने वाले व्यक्ति से पूछ सकते हैं कि अगर 1 घंटे अगर बिजली अगर कट जाती है तो जीना मुहाल हो जाता है। दरअसल आपको बताते चले कि अभी लोग बिजली पर इतने ज़्यादा आश्रित हो चुके हैं, डिजिटल लाइफ इतना ज़्यादा बढ़ चुका है कि बिजली बिना सब कुछ सूना सूना सा लगता है। और यही स्थिति कटिहार में पिछले 3 सालों से चल रही है। लोग काफ़ी परेशान चल रहे थे, लोग आजिज आ चुके थे, लोग अब जीने मरने की कस्में खाने लगे। तो इससे आप समझ सकते हैं कि आखिर कितनी ज़्यादा बुरी स्थिति थी। और पिछले 3 साल से जो जनता की नाराज़गी थी वो 26 जुलाई को देखने को मिली। और 26 जुलाई को जब जनता ने अपनी नाराजगी दिखाई तो उस पर क्या हुआ वो आपने सबने देखा कि जनरल डायर की तरह, जालियांवाला बाग की तरह गोलियां बरसाई जाती है, निहत्थे लोगों पर गोलियां बरसाई जाती है, पिछड़ों पर गोलियां बरसाई जाती है, मुसलमान पर गोलियां बरसाई जाती है। मुसलमान की एक तरीके से पुलिस हत्या कर देती है, पिछड़ों की एक तरीके से पुलिस हत्या कर देती है और कहा जाता है कि हमने अपने आत्मरक्षा के लिए गोली चलाई है। तो ये कैसी सरकार है कि जब वहाँ के लोगों ने, आपको पता होना चाहिए कि 30 पंचायत के लोगों ने, यानी कि 30 पंचायत के मुखिया ने प्रशासन को ये सूचना दी थी कि हम 26 जुलाई को प्रदर्शन करने जा रहे हैं और लगातार पिछले 3 सालों से जो बिजली आपूर्ति बाधित हो रही है इसके खिलाफ प्रदर्शन होने जा रहा है। और इसके बावजूद जब प्रशासन ने इसकी स्वीकृति दे दी थी, इस आंदोलन की, इस धरना प्रदर्शन की परमिशन दे दी थी, इसके बावजूद पुलिस ने निहत्थे लोगों पर गोलियां क्यों बरसाई। और जो लोग अपने आप को पिछड़ों का और मुसलमानों का मसीहा बताते हैं, और दरअसल ये मसीहा नहीं बताते हैं, ये इन लोगों को कैसे बुर्बक बनाया जाता है वो जानते हैं, वो हथियार जानते हैं, उनकी कमजोरी जानते हैं और उनको अच्छे तरीके से
एक तरीके से कह सकते हैं कि साफ साफ अगर बुर्बक अगर कोई बनाता है तो उसका नाम तेजस्वी यादव है। यही तेजस्वी यादव अगर किसी बीजेपी स्टेट में या अगर बिहार में बीजेपी का शासन होता और इस तरीके का अगर घटना अगर अंजाम दिया जाता तो साफ साफ यही तेजस्वी यादव गला फाड़ फाड़ के चिल्लाते और सड़कों पर रोना धोना स्टार्ट हो जाता कि ये सरकार जो है बीजेपी मुसलमानों को टारगेट करके पुलिस से मरवा रही है, यही बीजेपी पिछड़ों को टारगेट करके उनको गोली मरवा रही है। और सबसे पहले तो प्रोटोकॉल जान लीजिए कि लाठीचार्ज का प्रोटोकॉल क्या होता है, गोली का प्रोटोकॉल क्या होता है। और प्रोटोकॉल तो ये होता है कि अगर पुलिस को अगर लाठी भी अगर चार्ज अगर करनी पड़े तो वो कमर से नीचे लाठी चलाना होता है। अगर गोली अगर चलाने की अगर नौबत आ जाती है तो पैर में गोली मारा जाता है। लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है कि सर फाड़ा जा रहा है, लाठियां सर पर बरसाई जा रही है, गोली कपार में सीधे मारा जा रहा है। और पुलिस गुंडा राज का ये इतिहास बिहार सब दिन याद रखेगा और सर्वदा यही याद रखेगा कि जो आदमी अपने आप को पिछड़ों का मसीहा कहता है, जो व्यक्ति अपने आप को मुसलमानों का मसीहा कहता है, उसके राज्य में आखिर हो क्या रहा है। यही अभी मणिपुर को लेकर के आरजेडी सड़कों पर उतर आई है और नंगा नाच कर रही है। लेकिन इसे अपने बिहार की घटना दिखाई नहीं देती कि बेगूसराय के तेघड़ा में एक नाबालिग लड़की को और एक टीचर को निर्वस्त्र करके पीटा गया। यही पटना से सटे हुए नवादा में जदयू के एक नेता है, वो एक दलित ड्राइवर को, जो कि सीओ का ड्राइवर होता है, सर्किल ऑफिसर का ड्राइवर, उसको निर्वस्त्र करके पीटा जाता है। और इन सब बातों पर ये लोग एक शब्द भी नहीं बोलते। यानी कि इनके राज्य में दलितों पर अत्याचार होता रहे, मुसलमानों के कपार में गोली मार दी जाए, पिछड़ों के कपार में गोली मार दी जाए, सर फाड़ दिया जाए, लेकिन ये लोग मुंह पर ताला लगा लेंगे। वहीं दूसरे स्टेट में अगर कुछ भी होता है तो ये लोग गला फाड़ फाड़ के चिल्लाने लगते हैं, सड़कों पर नंगा नाच शुरू हो जाता है। अब वही मोहम्मद खुर्शीद, जिसकी पुलिस ने हत्या कर दी है, अब उसकी माता और पिता ये पुलिस से सवाल कर रहे हैं, सरकार से सवाल कर रहे हैं कि उनका इकलौता बेटा जो कि ऑटो चला करके, जो कि बिहार में टेम्पो कहा जाता है, टेम्पो चला करके पूरे परिवार का गुजर बसर होता था, अब उनका पूरा का पूरा परिवार लवारिस हो चुका है। अब खाने की नौबत आ चुकी है कि खाने तक के लिए नहीं है और खाने के लिए अब मजबूर होना पड़ रहा है, भूखे सोना पड़ रहा है। वह स्थिति सोनू साह के परिवार की है। और सोनू साह की तो कोई गलती भी नहीं थी, वो आंदोलन में शामिल भी नहीं था, बल्कि वो अपने भाई को बुलाने के लिए गया था। और भाई को बुलाने की सजा बिहार सरकार ने और बिहार सरकार की पुलिस ने उसे क्या दिया है तो आप सब देख रहे हैं। सोनू की मां कह रही है कि हमें मुआवजा नहीं चाहिए, हमें इंसाफ चाहिए। और आखिर वो सारी वीडियो भी अब सोशल मीडिया पर बड़ी तेजी से वायरल हो रही है, जिसमें पुलिस प्रशासन जो है वो सामने से आकर के गोली मार रहा है, कपार में गोली मार रहा है, छत से गोलियां बरसाई जा रही है। तो सबसे बड़ा सवाल पॉजिटिव इंडिया ये पूछता है कि अगर कहीं पे भी अगर आंदोलन अगर कुछ हो रहा है, अगर वो आंदोलन उग्रता अगर धारण कर लेता है, आंदोलन अगर उग्र हो जाता है, लोग अगर उग्र हो जाते हैं, तो सबसे पहले वाटर कैनन का इस्तेमाल किया जाता है, पानियों की बौछार की जाती है। उसके बाद आपको आंसू गैस के गोले छोड़े जाते हैं। और आंसू गैस के गोले छोड़े जाने के बावजूद भी स्थिति अगर कंट्रोल में नहीं आती है तो सबसे अंतिम स्थिति होती है गोलीबारी की। और गोलीबारी जो हुई है पुलिस प्रशासन द्वारा, आखिर आंसू गैस के गोले क्यों नहीं छोड़े गए? अगर भीड़ ने अगर उग्रता का रूप ही अगर धारण कर लिया था तो आखिर पानी की बौछार क्यों नहीं की गई? प्रशासन ने उतनी तैयारी क्यों नहीं की थी? जब प्रशासन को मालूम था कि 30 पंचायत के लोग हजारों की संख्या में आंदोलन करने वाले हैं, उसी प्रशासन ने जब परमिशन दी थी तो उस पुलिस प्रशासन ने आखिर प्रशासनिक व्यवस्था उतनी टंच क्यों नहीं की? आखिर प्रशासनिक कमी जो रह गई उसका खामियाजा लोगों को भुगतना पड़ रहा है। और जो लोग अपने आप को पिछड़ों का मसीहा बताते हैं, मुसलमानों का मसीहा बताते हैं, वो उन लोगों के राज में ही मुसलमानों पर बर्बरता हो रही है, पिछड़ों पर बर्बरता हो रही है। आखिर उस सोनू साह की क्या गलती थी? उसकी माँ आज चीख चीख कर पूछ रही है, उसकी माँ के आंखों के आंसू सूख चुके हैं, जिसका जवान बेटा पुलिस की गोलीबारी में मारा गया है। और ये हत्या है पुलिस प्रशासन
गठबंधन पर हत्या का केस दर्ज होना चाहिए। लेकिन इससे भी शर्मनाक बात यह है कि बिहार सरकार के ऊर्जा मंत्री विजेंद्र यादव दरअसल कहते हैं कि ये जो गोलीबारी हुई है ये ठीक हुई है, और लोग जब आंदोलन करेंगे, उग्र रूप से आंदोलन करेंगे तो गोलीबारी होगी ही, लाठीचार्ज किया ही जाएगा, हत्याएं की ही जाएगी। वहीं मुआवजा के सवाल पर वो सवाल को ही टाल जाते हैं, और बिहार के मंत्री का ये बयान काफी शर्मनाक है। खैर, बिहार के जनता को ही भुगतना है, क्योंकि बिहार की अभी जो महागठबंधन सरकार जो चल रही है, इसके 79 जो विधायक हैं, 79 जो एमएलए हैं, ये आखिर इनको वोट किसने दिया? कोई मंगल ग्रह से लोग नहीं आए थे, बिहार के लोगों ने ही वोट दिया था। और बिहार के लोगों ने जो कांटा बोया है तो वो फूल कहाँ से पाएंगे? उनको ही ये कांटा का जो है वो दर्द सहन करना पड़ेगा। आखिर इन लोगों को वोट कौन देता है? ऐसे शर्मनाक बयान देने वालों को। और जहरीली शराब से भी जब मौतें हो रही थी तो इसी प्रकार का शर्मनाक बयान आ रहा था। और सबसे बड़ा सवाल जनता से है, और जनता ही सब कुछ कराती है। जनता ने ही इस सरकार को वोट दिया था, जनता ने ही इस पार्टी को सत्ता में लाई थी, और आज इसी सत्ता पार्टी के लोग आखिर जो बयान दे रहे हैं उससे जनता को भी सहमत होना चाहिए। क्योंकि आपने बबूल का पेड़ लगाया है, आप आम की इच्छा एकदम ना करें। जब तक ये सरकार रहेगी आप किसी भी अपने हक और अधिकार के लिए लड़ाई लड़ेंगे, आप पर गोलियां चलाई जाएगी, आपका सर फाड़ दिया जाएगा, और आपको सीधे डायरेक्ट जहन्नुम के लिए रवाना कर दिया जाएगा विदाउट टिकट। कोई टिकट की जरूरत नहीं है। इस मुद्दे पर आपकी क्या राय है? आप क्या सोचते हैं? क्या तेजस्वी यादव पिछड़ों और मुसलमानों को एक तरीके से बुर्बक बनाने का काम कर रहे हैं? क्या इनको गधा समझते हैं? बिहार की जनता आखिर चाहती क्या है? बिहार की जनता यही चाहती है ना कि उनके कपार में गोली मार दी जाए। और आखिर गुंडों पर इस पुलिस की गोली नहीं चलती। कितने अपराधी फरार हैं, कितने मोस्ट वांटेड अपराधी फरार है। आशुतोष शाही की जो हत्या की गई है मुजफ्फरपुर में, तो पुलिस ने उन बदमाशों पर, अपराधियों पर गोलियां क्यों नहीं चलाई? पुलिस हमेशा निहत्थों पर लाठियां, गोलियां क्यों चलाती है? ये सबसे बड़ा सवाल बिहार की जनता से हम पूछ रहे हैं, और बिहार की तमाम जनता को इस सवाल का जवाब देना चाहिए। क्योंकि आपके वोट से ही इनकी सरकार बनती है, और आपने ही वोट दिया था। कोई मंगल ग्रह से लोग नहीं आए थे, कोई चंद्रमा से लोग नहीं आए थे, और आप लोगों ने वोट देकर जैसी सरकार को चुना है वो सरकार अपना कमाल दिखा रही है, अपना असली चेहरा दिखा रही है। और सबसे बुर्बक आज के समय में जनता ही है, और वो जनता जो कि अपने आप को, इन नेताओं को अपने आप का हितैषी मानती है, लेकिन यही नेता आखिर गोली चलवा रहे हैं। तो इस पर आपका जवाब लाजमी है, और आप लोगों को जवाब देना भी चाहिए। जुड़े रहे हमारे साथ। जय हिंद, जय भारत, जय जय बिहार।